ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 384 बृहदारण्यक उपनिषद की कक्षा 109। दूसरे अध्याय का प्रथम ब्राह्मण का प्रसंग हमने चला रखा है। सिद्धांती ये कहता है कि ऐसी बात नहीं है। मंत्र ब्राह्मणवादेभ्य तस्य प्रवेश श्रवणात्। मंत्र और ब्राह्मण वाक्यों द्वारा उस पर ब्रह्म का ही प्रवेश सुना गया है। पुरश्चक्रे इति प्रकृति पुरा पुरुषा विशद। पुर बनाए और फिर उन पुर में घुस गया। 466 पेज पर पुर बनाए और फिर उन पुर में प्रविष्ट हो गया। मंत्र और ब्राह्मण वाक्यों में ना, मंत्रों में भी और ब्राह्मण वाक्यों में भी उसी का प्रवेश बताया, पर ब्रह्म का ही प्रवेश बताया। शरीर रूप पुरों की रचना की और ये बात आगे बढ़ा करके पुरुष ने पुरों में प्रवेश किया। वह रूप रूप के अनुरूप हो गया। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय। रूप रूप के प्रतिरूप हो गया, इसका वह रूप प्रत्यक्ष करने के लिए है। रूप रूप में अनुरूप हो गया है। तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय। उसका ये जो रूप है वो प्रतिचक्षण के लिए, समझने के लिए है, जानने के लिए है। इसका वो रूप प्रत्यक्ष करने के लिए प्रतिचक्षणाय। तद अस्य रूपम, वो जो ब्रह्म का रूप है ना, अस्य रूपम प्रतिचक्षण, इसके रूप को देखने के लिए ऐसा किया गया है। रूप रूप में वो प्रतिरूप हो गया ना, तो परमात्मा अपने रूप को दिखा सके, इसके लिए रूप रूप में प्रतिरूप हो गया है। अपने अस्तित्व को एक प्रकार से एक्सपोज कर रहे हैं, अपने स्वरूप को एक्सपोज कर रहे हैं रूप रूप में प्रतिरूप होकर। ये जितने भी रूप हैं, इन रूपों के जैसे अग्नि त्रिकोण लोहा हो, त्रिकोण तो त्रिकोण हो जाती है अग्नि। चतुष्कोण हो तो चतुष्कोण हो जाती है। षटकोण हो तो षटकोण हो जाती है। सहस्त्र कोण हो तो सहस्त्र कोण हो जाएगी। आयताकार हो तो आयताकार हो जाएगी अग्नि। गोलाकार हो तो गोलाकार हो जाएगी। और मैं बोल रहा हूँ सहस्त्र कोण हूं तो सहस्त्र कोणाकार हो जाएगी, सहस्त्र कोण के रूप में हो जाएगी। और अनंत कोण हो तो क्या होगी, अनंत आकार हो जाएंगे। तो यही तो अनंत चैतन्य अनंत आकारों में, उसका अपना कोई आकार ही नहीं है। जिस रूप में वो, जिस रूप के द्वारा एक्सपोज होती है वही रूप है। स्वामी दयानंद जी का जो निराकार पर इतना जोर देना है वो इसी पक्ष को सामने रखेगा। स्वामी दयानंद जी ने जो निराकार बताया परमात्मा को, तो इस बात को जोर देने के लिए, किस बात पे, यदि उसका कोई आकार होगा तो फिर वो तो एक आकार वाला रहेगा। उसके उसकी भिन्न आकार कैसे। तो ये देते हैं। और यदि साकार होगा तो फिर, क्योंकि वो तो सर्वत्र है तो फिर तो वही रहेगा और कुछ उसमें रहेगा ही। सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा अविवदन् यदास्ते सर्वशाखासु सहस्रशो मंत्रवादा सृष्टिकर्तुरेव संसारिणः शरीरपेशं दर्शयन्ति। असंसारी जो सृष्टि करता है ना, असंसारी जो सृष्टि करता है उसके शरीर प्रवेश को दिखाते हैं। सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो
वो धीर परमात्मा संपूर्ण रूपों को रचकर उनके नाम रखकर नामानि कृत्वा अभिवदन, उन्हीं के द्वारा बोलता रहता है। अभिवदन यदास्ते, संपूर्ण रूपों की रचना कर उनके नाम रखकर उन्हीं के द्वारा बोलता रहता है। तो संसारी ब्रह्म का शरीर में प्रवेश होना दिखाया है। तथा ब्राह्मणवादा तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत् तैत्तरीय उपनिषद स एतमेव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यते। इस सीमा को फाड़ करके मूर्ध सीमा को विदीर्ण कर इसी के द्वारा प्रविष्ट हो गया। ब्राह्मण का ही तो हिस्सा है ये उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद। ब्राह्मण का ही हिस्सा है। इसलिए ब्राह्मणवाद कह दिया। ब्राह्मण तो संहिता का व्याख्या तो उसी में ये उपनिषद है ना। सेम देवता इमास तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, छांदोग्य उपनिषद। उस इस देवता ने अब तेज और अन्न रूप तीन देवताओं में इस जीव रूप से अनुप्रवेश किया। तीन देवताओं में जीव रूप से अनुप्रवेश किया। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, ये सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते। ये संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ आत्मा प्रकट नहीं होता है। सर्वश्रुतिषु ब्रह्मणि आत्म शब्द प्रयोगात् आत्म शब्दस्य प्रत्येक आत्मा विधायिकत्वात् सर्वश्रुतिषु ब्रह्मणि आत्म शब्द प्रयोगात्, सभी श्रुतियों में ब्रह्म में आत्म शब्द का प्रयोग है। और आत्म शब्द से प्रत्येक आत्मा विधायकत्वात्, और आत्म शब्द जो है प्रत्येक आत्मा का विधायक है। एष सर्वभूतांतरात्मा, ये समस्त भूतों का अंतरात्मा है। एष सर्वभूतांतरात्मा इति श्रुते परमात्मा व्यतिरेकेण संसारिणो अभावात्, परमात्मा के अलावा संसारी का अभाव होने से। प्रत्येक आत्मा शब्द का अर्थ जो है भिन्न प्रकार से करते हैं। कुछ लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि जो प्रतिबिंबित हो रहा है वो आत्मा, वो ज्यादा सटीक लगता है। प्रतिबिंबवादी केवल इतना बताने के लिए है कि उसकी उपस्थिति, प्रतिबिंबवाद तो परमात्मा में घट ही नहीं सकता है। परमात्मा में यदि प्रतिबिंबवादी स्वरूप में नहीं घटाएंगे तो फिर उसमें परिवर्तन घटाना पड़ेगा। उसकी उपस्थिति, वो तो विकार तो उसमें किसी भी रूप में नहीं हो सकता है ना। जो विकार प्रकट हो रहा है ना, वो तो ज्ञाता के सामने प्रकट हो रहा है, तो ज्ञाता से अलग ही है। विकार को जो जानने वाला है वो विकार का हिस्सा नहीं हो सकता। एक बड़ा सिद्धांत है जो जानने में आता है, जो ज्ञेय है वो ज्ञाता से अलग ही होता है। ये ज्ञाता से अलग होता है ऐसा भी कहा जाता है, और फिर ये भी कहा जाता है कि वो सब कहा जाता है करता ज्ञाता, बिना ज्ञाता हो तो करता भी नहीं हो सकता। सबका ज्ञाता है, ठीक है, सबका जानता है, जो उसके सामने है सबको जान रहा है। सब आप हैं, आप हैं, आप हैं, तो मेरा इसमें क्या हो गया? मैं आपका जानता हूं, तो आप यदि उल्टे पिल्टे हो जाए, सिर नीचे पैर ऊपर को, या आप रोने लगे, आप हंसने लगे, मेरा क्या बिगड़ गया? लेकिन जानता में तो ज्ञान का तो परिवर्तन होता है, और ज्ञान का परिवर्तन होगा तो कुछ ज्ञान का परिवर्तन नहीं, जैसा आया ऐसा उसको प्रकाशित करता रहता है, इसमें थोड़ी परिवर्तन। जानना और प्रकाश करना एक चीज नहीं। हाँ, एक ही है बिल्कुल। आपकी उपस्थिति को, मेरे सामने आपकी उपस्थिति हुई तो आप प्रकाशित हो गए। मेरे सामने, सूर्य के सामने जैसे सारा विश्व प्रकाशित हो रहा है। इसमें जाता तो नहीं कह सकते।
अब जैसे मतलब के सामने मैं प्रकाश हो रहा हूँ लेकिन ज्यादा कोई और है। हाँ, नहीं, यहाँ पर वो अलग, वो तो दृष्टांत दिया है। बल्ब थोड़ी आप हो गए, बल्ब के सामने प्रकाशित हुए, फर्क तो नहीं है, और मेरा जाता भी नहीं हो। वो अलग चीज है, एक अलग बात है। वो तो आपका ज्ञाता बल्ब नहीं है, ये तो ज्ञाता है आत्मा श्रुति बल से। ये दोनों चीजें एक साथ हैं। नहीं समझ में जाता भी है और अपरिवर्तनशील भी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, ये तो बिल्कुल सांख्य वाले भी यही बात बताते हैं कि बुद्धि जो है ना, बुद्धि का प्रति संवेदी है, बुद्धि में जो जो भी भाव आते हैं उनको जान रहा होता है। स्वामी प्रति हरिहर संवेदी शब्द में ही सारा लोच है। प्रति संवेदी और ये जो पकड़ आता ये दोनों शब्द ही हम शायद ठीक नहीं है। हम तो ठीक समझ रहे हैं, अब आप दूसरों को क्यों लपेटते हो कि हम ठीक नहीं समझ रहे? आप यदि नहीं समझ रहे हैं तो आप अपना कह सकते हो, मैं नहीं समझ रहा हूँ। आप हमें समझाइए, समझाना। वो तो भगवान की कृपा होगी तब समझ में आएगा, अभी कृपा नहीं हुई है। इसका तो कोई दिक्कत आगे कुछ नहीं कर रहे। नहीं, ये है जैसे आचार्य शंकर ने बहुत सारा आक्षेप किया सांख्य वालों के ऊपर, भोक्ता को लेकर के, कि भोक्ता तो फिर भोग से विकृत हो जाएगा। बोले वो भी एक अर्थ होता है, भोक्ता भोग से विकृत होता है, लेकिन भोक्ता का वास्तव में सांख्य में जो आत्मा के संबंध में भोक्ता का अर्थ है बुद्धि में होने वाले भोग का प्रकाशक। बुद्धि में जो भोग घटित हो रहा है उसका वो प्रकाशक है। प्रकाशक कहने पर भी उसको क्रियावान तो मानना पड़ेगा। क्रियावान क्या मानना पड़ेगा? वो तो आत्मा सर्वत्र है और सब जगह है। बुद्धि में जो चीजें आती है, बुद्धि लाती है बाहर से और वो चीजें उनके सामने रखती है, प्रस्तुत करती है, और वो उसके सामने प्रस्तुत करते ही बुद्धि में बोध घटित हो जाता है कि मैंने जाना। तो बोध घटित बुद्धि में हुआ, हाँ, जाता बताया जा रहा है शुद्धात्मा को। ठीक है। बुद्धि शुद्ध आत्मा न हो तो ये बुद्धि में बोध, जो बाहर से ये चीजें आती हैं और मैंने जाना, ये नहीं हो सकता। बुद्धि चैतन्य के संपर्क से चैतन्य जैसी हो जाती है। चैतन्य जैसी हो जाती है, फिर वो प्रतिबिंबित हुआ। बुद्धि जो चेतन नहीं थी वो चेतन जैसी हो गई, लेकिन जैसी होगी मानी वो उनका चेतन रूप में कहीं था नहीं। हाँ, वो तो ठीक है, अप्रति संक्रमा है वो। जहाँ पुरुष शब्द का प्रयोग किया जाता है जीवात्मा के लिए, वो पुरुष एकदम वो माता जी जी जी। फिर अलग काम आचार्य शंकर ने सांख्य का फिर विरोध कहाँ किया? ये तो एक ही बात कह रहे हैं दोनों के दोनों। वो भी कह रहे हैं कि बुद्धि भोग रही है, वो भी बुद्धि को ही मानता है, उसको तो अलग ही मानता है सांख्य दर्शनकार भी। नहीं, वो सांख्य दर्शन में वो आया है ना कि वो चिदवसानो भोगा, करता तो प्रकृति है और भोगता पुरुष है, ऐसा एक सिद्धांत बताया है। तो एक जगह फिर उसको करके और फिर ये कह दिया कि यदि सांख्य का ऐसा अभिप्राय लेते हैं कि वो भोग का प्रकाशक है तो फिर कोई बात नहीं। फिर ये कह दिया कि यदि ऐसा वे अर्थ करते हैं कोई सांख्याचार्य कि बुद्धि में होने वाले भोग का आत्मा प्रकाशक है तो फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन ये जो बात यूं कहते हैं, ये आचार्य शंकर ने कहा है ऐसा की भी कोई बात नहीं। हाँ, फिर कोई बात नहीं है, फिर मतलब हमारे सिद्धांत से विरुद्ध नहीं है। लेकिन भोग से भोग भोक्ता का अर्थ यदि ये लेंगे कि भोग क्रिया है और भोग क्रिया से वो मतलब भोगी हो जाता है, आत्मा भोगी है, यदि आत्मा को ही भोगी बताते हैं वे लोग तो ये तो ठीक नहीं बताते। था ना 465 पेज पर जो पूर्व पक्ष शुरू किया था कि अत्र च आत्मन्येव उपासित द्वैतवाद पक्ष का उद्भावन किया ना,
कि आत्मा है, इस प्रकार की उपासना करे। आत्मानमेव वेद अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म विद्या प्रस्तुता, ये ब्रह्म विद्या का ही इस प्रकार ब्रह्म विद्या प्रस्तुता। ब्रह्म विज्ञान ब्रह्म विषय की तो होता है। ब्रह्म विषय में ब्रह्म विज्ञान में ब्रह्म ते ब्रवाणी ब्रह्म जपयिष्यामि प्रारब्धम तदिदानीम असंसारी ब्रह्म जगता कारणम अस्नायाद्यतीतम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। तो यहाँ पर असंसारी ब्रह्म जगत का कारण है, अस्नायादि से अतीत है, यहाँ क्षुधादि से रहित, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, असंसारी जो ब्रह्म है जगत का कारण बतलाया है। इदानीम असंसारी ब्रह्म जगता कारणम, असंसारी ब्रह्म को जगत का कारण, अस्नायादि से अतीत, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, तद विपरीत संसारी, और संसारी जीव इससे विपरीत है। तस्मात् अहम ब्रह्मास्मि न गृह्णीयात्, इसलिए वो अपने को मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार ग्रहण नहीं कर सकता। तद विपरीत, संसारी कैसा है, इससे विपरीत। कैसा? असंसारी ब्रह्म जगत का कारण है, अस्नायादि से, अस्नाया पिपासा शोक मोह जन्म मृत्यु षड ऊर्मी से रहित है। अस्नायाद्यतीत का मतलब 6 ऊर्मियों से रहित। अस्नाया पिपासा जन्म मरण शोक मोह। तत्र इदानीम असंसारी ब्रह्म जगता कारणम अस्नायाद्यतीतम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम तद विपरीत संसारी, उससे विपरीत संसारी है। तस्मात् अहम ब्रह्मास्मि इति न गृह्णीयात्, मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार ग्रहण नहीं कर सकता है। परम ही देवम ईशानम निकृष्ट संसारी आत्मत्वेन स्मरण कथन न दोष भाग स्यात्। जो परम देव है, ईशानम परम ही देवम ईशानम निकृष्ट संसारी आत्मत्वेन स्मरण कथन न दोष भाग स्यात्। निम्न कोटि का संसारी जीव परम देव ईश्वर को आत्म भाव से स्मरण करके, परम ही देवम ईशानम निकृष्ट संसारी आत्मत्वेन स्मरण, ये जो निम्न कोटि का जो संसारी जीव है, परम देव ईश्वर को आत्म भाव से स्मरण करता हुआ संसारी, निकृष्ट संसारी निम्न कोटि का संसारी जीव आत्मत्वेन स्मरण, अपने आत्म भाव से स्मरण करके, कथन न दोष भाग स्यात्, किस प्रकार दोष का भागी ना होगा। तस्मात् नाहं ब्रह्मास्मि इति उक्तम्, इसलिए मैं ब्रह्म हूं ऐसा मानना उचित नहीं हो सकता। तस्मात् नाहं ब्रह्मास्मि, इसलिए मैं ब्रह्म हूं ऐसा मानना उचित नहीं हो सकता। तस्मात् पुष्पोदक अंजलि स्तुति नमस्कार बहुल बलि उपहार स्वाध्याय अध्ययन योगादि भी आरिराधयिषेत। पुष्पांजलि स्तुति नमस्कार बलि उपहार जप अध्ययन और योग आदि के द्वारा उसकी आराधना करने की इच्छा करे। आरिराधयिषेत, पुष्पोदक अंजलि स्तुति नमस्कार बलि उपहार स्वाध्याय अध्ययन योगादि भी आरिराधयिषेत, इनके द्वारा आराधन करने की इच्छा करे। ओम आचार्य जी, यहाँ पर एक थोड़ी ही शंका है जी। हाँ जी, ये राध धातु हिंसार्थ में है और इसको पूजार्थ में किस तरह से ले जाते हैं? सब जगह पूजार्थ में आती है और वैसे हिंसार्थ में पड़ी हुई है, ये शंका थोड़ी ही। आराधन होता है ना, और धातुएं तो अनेकार्थक होती है, उसमें क्या दिक्कत है। मान लो हन हिंसा गत्यो, हन धातु का हिंसा भी और गति अर्थ भी है, तो आप ऐसा मान रहे हैं कि एक धातु एक ही अर्थ होता है। मान लीजिए आराधना पूजा और आराधना हिंसा अनेकार्थक है। आराधना तो हिंसा नहीं होती, राधना रान दिया उसने,
रद धातु होती है ना, रद हिंसा संराध्यो, रद धातु हिंसा और संराधी अर्थ में है, रद धातु। और राध साध संसिद्धो, राध धातु और साध धातु संसिद्धि अर्थ में है, और रद धातु हिंसा और रद हिंसा संराध्यो, हिंसा अर्थ में और संराधी अर्थ में। तो देखिए यहाँ पर कह रहे तस्मात् पुष्पोदक अंजलि स्तुति नमस्कार बलि उपहार स्वाध्याय अध्ययन योग आदियों के द्वारा उस परमात्मा की आराधना करने की इच्छा करे। ये सब उपाय अपना करके उसको खुश करे। पुष्पोदक, पुष्पांजलि स्तुति नमस्कार बलि उपहार जप अध्ययन और योग आदि के द्वारा उसकी आराधना करने की इच्छा करे। उसे आराधना के द्वारा जानकर, आराधनेन विदित्वा, उस परमात्मा को आराधन के द्वारा जानकर जीव सब का शासन करने वाला ब्रह्म हो जाता है। अब आराधनेन विदित्वा कहा कि जब पहले तो गड़बड़ था, अशुद्ध था, जैसे कि पूर्व पक्ष, ये तो पूर्व पक्ष है ना, पर उत्तर पक्ष तो यही होगा कि जीव जो है आराधन के द्वारा विशेष शक्तियों से युक्त हो जाता है, उत्तम बन जाता है, बढ़िया हो जाता है। तो आराधनेन विदित्वा सर्वेशित्री ब्रह्म भवति। पर ये थोड़ा सा मेरे सिद्धांत की दृष्टि से तो थोड़ा अलग हो गया ये सिद्धांत। मतलब सर्वेशित्री ब्रह्म हो जाता है, ये वो नहीं कहेंगे ना, कोई भी स्वीकार नहीं करता। नहीं नहीं, ये तो नहीं, ये तो ब्रह्म सूत्र तो उसी से सारे आचार्य निकालते हैं, जो कुछ भी निकालते हैं। ऐसे मत कहो कि उसका एक ही अर्थ होता है। सृष्टि करने आने के से तो एक ही रहता है, जीव ऐसा है। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, पर यहाँ आराधन से जान करके ये भी एक मत चलता है कि ये जो हिरण्यगर्भ पदवी है ना, ये कर्मों के द्वारा ही वहां तक पहुंचती है। हाँ, तो आराधन से जानकर सर्वेशित्री ब्रह्म भवति न पुनर् असंसारी ब्रह्म संसारी आत्मत्वेन। आराधना के द्वारा जानकर जीव सबका शासन करने वाला ब्रह्म हो जाता है। जिस प्रकार अग्नि को शीत रूप से और आकाश को मूर्त रूप से चिंतन करना उचित नहीं है। न पुनर् असंसारी ब्रह्म संसारी आत्मत्वेन चिंतयेत्। कह रहे आराधना के द्वारा जानकर जीव सबका शासन करने वाला ब्रह्म हो जाता है। हाँ, न पुनर् असंसारी ब्रह्म, उसी प्रकार असंसारी ब्रह्म, संसारी जीव असंसारी ब्रह्म का आत्म भाव से चिंतन नहीं कर सकता। क्या कह रहे, ये तो अभी पूर्व पक्षी चल रहा है ना। आराधनेन विदित्वा सर्वेशित्री ब्रह्म भवति न पुनर् असंसारी ब्रह्म। कोई असंसारी ब्रह्म है, संसारी आत्मत्वेन चिंतयेत्। संसारी जो है वो आत्म भाव से चिंतन नहीं कर सकता। अग्नि में शीतत्वेन आकाश में मूर्तिमत्वेन। जैसे आकाश को कोई मूर्तिमान चिंतन नहीं कर सकता, अग्नि का शीतल रूप में कल्पना नहीं किया जा सकता, आकाश को मूर्त रूप से चिंतन करना उचित नहीं, या अग्नि को शीतल रूप से नहीं करना, उसी प्रकार संसारी जीव असंसारी ब्रह्म का ये उपमा तुलना दी है। अग्नि भी उसी तत्व आकाश में मूर्त तत्व उदाहरण देकर आकाश को मूर्त रूप से चिंतन करना उचित नहीं, उसी प्रकार संसारी जीव असंसारी ब्रह्म का आत्म भाव से चिंतन नहीं कर सकता। ये कहना चाहेंगे कि ब्रह्मास्मि जो है ये केवल अनुभव है। संसारी जीव न पुनर् असंसारी ब्रह्म संसारी आत्मत्वेन चिंतयेत्। संसारी जैसा नहीं मान सकता ये, न पुनर् असंसारी ब्रह्म, ये जो
असंसारी ब्रह्म को संसारी जो आत्मा जीव है, संसारी जीव असंसारी ब्रह्म का आत्म भाव से चिंतन नहीं कर सकता है, अपने आत्म स्वरूप से चिंतन नहीं कर सकता है। ये जो संसारी जीव है, असंसारी आत्मा असंसारी ब्रह्म के रूप में चिंतन नहीं कर सकता है। संसारी जो जीव है, संसारी माने संसारी जीव, संसारी तो जीव ही होता है। तो संसारी जीव आत्मत्वेन चिंतित, असंसारी ब्रह्म के रूप में अपने आत्म स्वरूप से चिंतन नहीं कर सकता। संसारी जीव ये चिंतन नहीं कर सकता कि मैं ही असंसारी जीव। हाँ, संसारी जो जीव है वो ये नहीं कर सकता है कि मैं असंसारी, बल्कि आराधना के द्वारा वो ऐसा पा सकता है, ऐसा अपनी शक्तियों को बढ़ा सकता है। कहना ये चाह रहे हैं, आराधना के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं, उपासना के ऊपर जोर दे रहे हैं। जैसे मेरे सिद्धांत को मैंने पढ़ा ध्यान से, उपासना को सब कुछ मानते हैं वे, कि कोई व्यक्ति यदि ज्ञान की स्थिति को पाएगा तो उपासना ही अन्यतम साधन है। मस्ती कहते हैं कि कोई स्थिति में जीवात्मा रह सकता है, या तो ईश्वर के साथ की उपासना में या संसार की उपासना में, हाँ, एक साथ नहीं रह सकता। हाँ, तो उपासना मतलब शुभ कर्म, कर्म तो शुभ कर्म हो गए, निष्काम कर्म को शुभ कर्म कह रहे हैं ईश्वर के प्रसंग में, और परमात्मा की उपासना, इन दो के द्वारा जीव ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, मतलब ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ईश्वरमय हो सकता है। अब ये दो, एक क्लिष्ट वृत्ति होती है, नहीं, अक्लिष्ट वृत्ति में भी दो धाराएं हो गई, एक तो एकाग्र वृत्ति और एक निरुद्ध वृत्ति। ईश्वर की उपासना में भी ये दोनों लागू हो गई। हम सायंकाल चर्चा कर रहे थे कि जैसे एकाग्र वृत्ति में हम ईश्वर का प्रार्थना, स्तुति, महिमा गान, गुणगान ये सब कर सकते हैं निरंतर, और निरुद्ध अवस्था में परमात्मा की एकदम तन्मय स्थिति में हम रह सकते हैं, परमात्मा के साथ तन्मय होकर के रह सकते हैं। मानी यदि हम एकाग्र अवस्था में हैं तो परमात्मा के गुण कीर्तन आदि करें, और यदि वृत्ति निरोध की स्थिति में है तो बस परमात्मामय हो जाए। ऐसा कह सकते हैं कि एकाग्रता में तो हम जीव रहते हुए ही उपासना कर रहे हैं, और निरुद्ध में हम तादात्म्य हो जाता है। निरुद्ध में तो परमेश्वर के साथ तादात्म्य हो गया। एकाग्र अवस्था में हम किसी बड़ी शक्ति के बारे में विचार कर रहे हैं। जीव दुश्मन नहीं रहता निरुद्ध अवस्था। हाँ, निरुद्ध अवस्था में तो ये कहाँ रहेगा कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं उसका ध्यान कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल एकदम से सटीक उत्तर आया कि जैसे परमात्मा की उपासना, ये जो ओंकार का जप आदि करते हैं, ध्यान करते हैं, एकाग्र अवस्था की चीजें हैं। ओंकार का जप करो, ध्यान करो, कुछ भी करो, हाँ, द्वैत है। और जब निरुद्ध अवस्था आ जाती है तो अद्वैत अवस्था आ जाती है। वहां पर द्वैत दूसरा यदि है तो अभी निरुद्ध अवस्था ही नहीं है। फिर हम कहेंगे कि एकाग्र अवस्था में है अभी, मानी हम किसी विषय के बारे में एकाग्र हो रहे हैं। मानी एकाग्र होना एक प्रकार से जीव अवस्था की सबसे अच्छी अवस्था है। हाँ, जीव अवस्था की सबसे अच्छी अवस्था है एकाग्र अवस्था। गुरुजी, एकाग्र अवस्था तक तो संसारी है, यूं? नहीं, संसारी तो क्लिष्ट वृत्तियों में होता है। संसारी जो होता है वो क्लिष्ट वृत्तियों में होता है, संसारी भी होता है क्लिष्ट वृत्तियों में। संसारी शब्द का प्रयोग है सुख दुख का भोग करने वाला। असंसारी शब्द का अर्थ ये नहीं है कि वो सुख दुख का भोग करे। यदि कोई ऐसा समझ रहा है तो ठीक नहीं समझ रहा कि जो असंसारी अवस्था में भी क्लिष्ट वृत्तियों में रहता है। अक्लिष्ट वृत्ति में जो पुण्य करता है या उपासना नहीं करता है, अक्लिष्ट वृत्ति में कोई पुण्य उन्य नहीं है। क्या पुण्य है वहां? तो अक्लिष्ट वृत्ति होती ही तब है जब
निष्काम कर्म होते हैं। नहीं तो पुण्य कर रहा है तो क्लिष्ट वृत्ति है ही, परिणाम ताप संस्कार दुख सारे पूर्ण वृत्ति विरोध सब है वहां पर। तो निरंतर अक्लिष्ट वृत्ति में ठहर जाना करिए तो एक प्रकार से मुक्ति जैसी स्थिति होगी। नहीं, अक्लिष्ट वृत्ति में रहना मुक्ति का साधन है ना, अक्लिष्ट वृत्ति में हमेशा रहना मुक्ति का साधन है। जीवन मुक्त जैसा जैसी स्थिति है, जीवन मुक्त तो है ही, मुक्ति का साधन है अक्लिष्ट वृत्ति में रहना। हाँ सर जी, अक्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्ति वो होती है जो ख्याति विषय गुणाधिकार विरोधी नहीं, गुणों की क्रिया को समाप्त करने के लिए जिसने कुलाड़ा उठा रखा है और बिल्कुल एकदम वो है ख्याति ज्ञान को विषय बना रही है। चैतन्य चिन्मय अवस्था में जो वृत्ति होती है वो है अक्लिष्ट। हाँ, ज्ञान तो दोनों ही होते हैं, तो मैं आत्मज्ञान की कर रहा हूँ जब हम क्लिष्ट वृत्ति अक्लिष्ट वृत्ति की बात कर रहे हैं ना। अक्लिष्ट वृत्ति जब बात करते हैं तो आत्मज्ञान की बात होगी। हाँ जी, समझ में आ गया होगा। मास्टर जी काफी इसमें लगे हुए हैं। जी गुरुजी। एकाग्रता में भी अक्लिष्ट वृत्ति, एकाग्र अवस्था में अक्लिष्ट वृत्ति होती है और संसारी होते हैं हम। संसारी होते हैं क्षिप्त मूड विक्षिप्त अवस्था में। क्षिप्त मूड और विक्षिप्त भूमि में जो हमारी स्थिति होती है वो संसारी की स्थिति है। यहाँ पर ये जो प्रसंग चल रहा है ये चल रहा है कि आराधना के द्वारा ब्रह्म होता है, ना कि असंसारी ब्रह्म को आत्म रूप से चिंतन करने का कोई तरीका नहीं है, ये रास्ता ही नहीं है, ऐसा पूर्वपक्षी खंडन कर रहा है। इस पंक्ति का अर्थ सही समझ में आ रहा है कि न पुनरसंसारी ब्रह्म संसारी जीवा आत्मत्वेन, संसारी जीव अपने आत्मा के रूप में चिंतन करे, चिंतन हो ही नहीं सकता है। ना कि असंसारी ब्रह्म का संसारी जीव के द्वारा आत्म भाव से चिंतन हो ही नहीं सकता है। आत्म भाव से नहीं हो सकता है। परमात्मा मेरे सामने है, ये कितना महान है, मैं इसके गुणों को अपने में आत्मसात करूंगा, ये तो हो सकता है, पर मैं परमात्मा हूं ये कैसे चिंतन कर सकता है। परमात्मा मेरे सामने है और मैं इस परमात्मा की शुद्ध ज्ञान को, शुद्ध भाव को, शुद्ध उसकी सत्ता को मैं अपने में आत्मसात करना चाहता हूँ, ये तो हो सकता है। पर ये मैं ही ये हूं ऐसे कैसे कर सकता है, ये पूर्व पक्ष है। जैसे अग्नि में उसी तत्व, कोई कहे कि अग्नि शीत है, मैं अग्नि शीत हूं, मैं आकाश मूर्तिमान हूं, ऐसा चिंतन नहीं हो सकता ना। ब्रह्मात्मत्व प्रतिपादकम अपि शास्त्रम अर्थवादो भविष्यति। ब्रह्मात्मा का प्रतिपादक शास्त्र भी अर्थवाद ही माना जाएगा। जो ऐसे वाक्य हैं मिलते हैं ना, आत्मा की ब्रह्म स्वरूपता का प्रतिपादन करने वाले जो वाक्य होंगे वो अर्थवाद स्तुति परक होंगे। हाँ, ब्रह्मात्म प्रतिपादकम अपि शास्त्रम, ब्रह्मात्म भाव का प्रतिपादक जो शास्त्र है कि ये आत्मा ब्रह्मात्म स्वरूप हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले अर्थवाद होंगे। सर्व तर्क शास्त्र लोक न्यायिश्चैवम् अविरोधास्यात्, और इसी तरह सारी युक्ति शास्त्र और लौकिक न्यायों से विरोध भी नहीं होगा, ऐसा ही देखेंगे, ऐसा मानने को। तो आचार्य ये कह रहे हैं कि मंत्र ब्राह्मणवादेभ्य तस्यैव प्रवेश श्रवणात्, ये जो आपने कह डाला ये श्रुति विरुद्ध है। युक्ति के बल से तो आप शायद अपनी बात कह डालेंगे, सिद्ध कर देंगे, पर श्रुति से विरोध आएगा, श्रुतियों के को एक तरफ फेंकना पड़ेगा, वो हमें मंजूर नहीं है। ऐसा किया जा सकता है, शंकराचार्य जी को मानना नहीं होगा तो कर ही रहे हैं। वही कह रहे हैं कि श्रुति जो है ना हजारों जगह घुमा घुमा करके एक बात को कह रही है। ये कह रहे हैं कि वो उसका
और अर्थ हो ही नहीं सकता। ऐसा शंकराचार्य जी का तो यही मत है, हैं? अभी और तो कर ही रहे हैं, वो तब कर रहे हैं, तभी तो उन्होंने अपने सिद्धांत निर्धारित किए। पर आचार्य शंकर कहते हैं कि श्रुतियों का जो मैं अर्थ कर रहा हूं उससे अलावा कोई और अर्थ हो ही नहीं सकता है। मैं तो बोल नहीं सकता हूँ, छोटे मुंह बड़ी बात होगी, मैं नहीं कह रहा हूं। आचार्य शंकर की ये दृष्टि है और ये उनकी स्थापना है कि मैंने जो अर्थ समझा है वही श्रुति का तात्पर्य है। वैसे तो सारे यही कहते हैं, स्वामी दयानंद के शिष्य भी यही कहेंगे कि हमने जो समझा है वही श्रुति का तात्पर्य है, और कोई तात्पर्य हो नहीं सकता है। रामानुज भी यही कहेगा। बड़ा मुश्किल हो गया शिष्यों को किसी एक जगह स्थिर होना। उसके लिए इन सारे विद्वानों को अपने सिद्धांतों की रक्षा करनी है। किसी को आत्मा का अर्थ समझ में आए ना आए, उसका अपना भाग्य है। या अपने अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए तो खुटे कारण रखें, उनको नहीं देंगे, चाहे भगवान जाए वहां रहे ना रहे, उनको कोई ऐसा लगता है इनकी बात हो। आप शक्तिशाली आदमी हो ऐसे घोषणा कर सकते हो, हम तो नहीं कर सकते, हम तो कर नहीं सकते। मेरी सत्य बातों की सत्य नहीं है, तो हम तो ऐसा कह नहीं सकते हैं। आप कोई शक्तिशाली व्यक्ति कह सकता है भाई, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थ को क्या आचार्य जी दोष? आप क्यों नहीं कह सकते? आप भी शक्तिशाली हैं शब्द विज्ञान में और शब्द को समझने में, आप शक्तिशाली हैं। हम व्याकरण भी आपसे सुनते हैं और कुछ भी सुनते हैं, तो आप क्यों नहीं कह सकते? शब्द के आधार पर, अर्थ के आधार पर आप कह सकते हैं, परंतु पता नहीं क्यों मना कर देते हो। दयाराम जी कह रहे हैं कि ये सारे जो है ना अपने सिद्धांत की रक्षा करने में लगे हुए हैं। ईश्वर जो भी है उसका अपना स्वरूप कहीं भी जाए, कुछ भी हो। ये तो बहुत ही छोटा शब्द भी बोल गए, बोले भाड़ में जाए ईश्वर, हम तो अपने सिद्धांत की रक्षा करेंगे। ऐसा नहीं करते, भूल गया। शब्द विज्ञान के आधार पर ही उन्होंने सब सिद्धांत स्थापित किए हैं जी। और शब्द विज्ञान मैं दावे से कहता हूं कि उनके पास इतना ही था जितना आपके पास है। शब्द विज्ञान यानी कि व्याकरण के आधार पर पतंजलि ने जो आपकी महाभाष्य की श्रद्धा, स्थापना की। आप श्रद्धा जो होती है ना, दो तरह से देखना होता है चीजों को, एक ऑब्जेक्टिवली वस्तुनिष्ठ होकर के और एक भावनिष्ठ होकर के। एक व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और भावनिष्ठ, भावनानिष्ठ। तो आप जो मेरे बारे में कुछ कहोगे वो व्यक्तिनिष्ठ होकर नहीं कह रहे, वो भावनिष्ठ होकर के कह रहे हो, तो आपकी श्रद्धा को प्रणाम। शब्द विज्ञान के बारे में तो जी मैं श्रद्धा को प्रणाम व्यक्तिनिष्ठ है। होकर के ही कह रहा हूँ। पतंजलि का महाभाष्य एक भी शब्द आपसे छुटा हुआ नहीं है जी, एक भी शब्द वर्ण भी नहीं छुटा हुआ है जी। शास्त्री जी, गुरु जी को अपना निर्णय देना चाहिए, मेरा तो निवेदन यही है। हाँ, क्योंकि मैं आपकी आगे क्लास में सुनता हूँ ना जी, व्याकरण की क्लास अब में मैं दे सुनता रहा हूँ ना निर्णय कि ये ऐसे बोल रहे हैं, ये ऐसे बोल रहे हैं। तो आपका निर्णय क्या होगा? मेरा निर्णय है शब्दों से निष्कर्ष निकाल करके है कि ये ऐसा, इन्होंने ऐसा समझा है, इन्होंने ऐसा समझा है। इन्होंने ऐसा समझा है, लेकिन हम क्या समझे ये तो आपने बताया नहीं। नहीं, ये तो आप अपना देखो। अब इसमें क्या, आपको श्रुतियों की व्याख्या तो पढ़ ही रहे हैं हम, उसमें आपका कहाँ ठहरता है, आपका मन कहाँ ठहरता है, व्याख्या तो पढ़ ही रहे ना। तो इन्होंने कहा मंत्र ब्राह्मणवादेभ्य तस्यैव प्रवेश श्रवणात्, मंत्र ब्राह्मण वाक्यों में उसी परमात्मा का प्रवेश बताया है, संसारी नाम की कोई चीज ही नहीं है, ऐसे कह दिया इन्होंने। विज्ञान में संसारी नहीं है, मंत्रवाद और ब्राह्मण वाक्यों से उसी आत्मा का प्रवेश सुनाया हुआ है, संसारी आत्मा है ही नहीं, ऐसे कह दिया। संसारी नामक जो आत्मा जो तुम कह रहे हो ना, वो तो है ही नहीं। वो जो मंत्र ब्राह्मण वचन ये कह रहे हैं कि वो परम तत्व ही हमारी बुद्धि में आकर के बैठ गया, हमारे शरीरों में आकर बैठ गया। संसारी कहाँ रहा फिर? वो कोई दो है कि एक संसारी एक असंसारी है? दिख रहा है क्या हैं? जो दिख रहा है वो क्या है? कौन सा? प्रत्यक्ष के विरुद्ध है। प्रत्यक्ष में तो ये दुखी हो रहा है। नहीं, प्रत्यक्ष में जो हो रहा है अपने अज्ञान से हो रहा है। किसके अज्ञान? दुखाई हुई। नहीं, वो तो दुखी नहीं हो रहा है ना, वो अभी नहीं हो रहा है दुखी। जो हो रहा है वो तो अलग ही हो रहा है, वो कुछ है ही नहीं। अलग में तो नहीं मानते ना। नहीं, वो है ही नहीं कुछ। ये मैंने कहा था कि वो पुरुष जिसको पुरुष मान रहे हैं वो वास्तव में उसका प्रत्येक मानता है, वो पुरुष है ही नहीं।
नहीं, वो पुरुष का प्रतिबिंब के ऊपर तो आप अलग बात कह देते हैं। पुरुष का प्रतिबिंब का मतलब तो है पुरुष की उपस्थिति, चैतन्य वहां उपस्थित है, यही प्रतिबिंब है उसका। ठीक है, उपस्थित है। चैतन्य उपस्थित है वहां पर हमारे हृदय में, हमारी बुद्धि में, बस इतना ही है प्रतिबिंब का मतलब। ये तो स्वयं आचार्य ने भी निर्णय दिया, मैंने भी गुरुजी से पूछा हुआ है कि ये उपस्थिति का क्या मतलब, ये इसका प्रतिबिंबवाद का क्या मतलब है, तो वो यही कहते हैं प्रतिबिंब का मतलब है उसकी उपस्थिति। पूरी उपस्थिति तो सदैव रहती है, सदैव है, फिर कब मना कर रहे हैं? इसके लिए अविद्या में सुख दुख होगा और विद्या में नियम में ये करना है। नहीं अब- अगर सदा एक जैसे ये स्थिति है हाँ, तो फिर अंतर क्यों आ रहा है? सदा एक जैसी स्थिति तो है नहीं। अरे आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा, वो कभी दुखी सुखी नहीं हो रहा है, दुखी सुखी वो नहीं हो रहा है, ये बुद्धि और इस शरीर में और इसमें जो हमारे मन और इनका जो संघात हो रहा है, इसमें सुख दुख पैदा हो रहे हैं। अब ये सुख दुख उसके धर्म नहीं है, क्षेत्र धर्म है। ये तो ठीक है सर, ये बात तो बिल्कुल पूरी तरह स्वीकार है। तो बस बात खत्म हो गई, क्षेत्र धर्म है, क्षेत्रज्ञ के धर्म नहीं है सुख दुख। यहाँ जो ये कहा जा रहा है कि वो जो विज्ञान में है वो तो वो शुद्ध आत्मा ही है। हाँ, विज्ञान में शुद्ध आत्मा है, वो कभी भी वही कर्ता भोक्ता बताया जा रहा है, तो कर्ता भोक्ता भी है और वही है। कर्ता भोक्ता तो इस अर्थ में, जब इस अज्ञान की स्थिति में कौन कर्ता भोक्ता के रूप में प्रतीत हो रहा है, इसकी कौन गुरुजी। किसकी प्रतीति हो रही है, वास्तव में कर्ता भोक्ता थोड़ी है वो। ये तो कभी भी नहीं मानेंगे आचार्य कि वो विज्ञान में कर्ता भोक्ता है। यहाँ पे इतना जोर देकर ये करें कि वो नहीं नहीं, कर्ता भोक्ता का मतलब जो कर्तृत्व के रूप में, भोक्तृत्व के रूप में जिसकी प्रतीति हो रही है, उसी वो वहां हम समझ लो कि आत्मा के कर्तृत्व और भोक्तृत्व की प्रतीति हो रही है। ये जो क्षेत्रज्ञ है वही कर्ता भोक्ता बना हुआ हमारे। गुरु जी जिसको हो रही है वो वास्तविक पुरुष नहीं है, इसका मतलब तो ये तर्क से नहीं होगा, थोड़ा शांत बुद्धि से इन चीजों को, सही कह रहा हूं, ऐसे मुंह बंद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, शांत बुद्धि से बिल्कुल एक एक चीज पर ध्यान देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। तर्क बुद्धि क्रियाशील बुद्धि होती है, क्रियाशील बुद्धि से इसका फैसला होगा नहीं। दृश्यते तो अग्र्या बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी हृदय मनीषा मनसा विक्लिप्ता, ये कितने सारे वचन हैं जहां पर हमारी बुद्धि बिल्कुल शांत होकर के देखती है चीजों को, धीरे 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 धीरे, तो पता लगेगा। ऐसे नहीं पता लगेगा, ऐसे तर्क से युक्ति से हम कैसे सिद्ध कर देंगे ये इस बात को। दूसरा, उस मैं कोई तर्क दूंगा वो पहुंच ही नहीं पा रहा है मेरे, मैं जो बात कहना चाहता हूँ उस बात तक वो पहुंच ही नहीं रहा है उसका मन, वो तो स्वयं ही हम पहुंच सकते हैं किसी की बात को सुन करके, और फिर स्वयं शांत होकर के उस दिशा में आगे बढ़ेंगे ना, तो पता लग जाएगा ये कहना क्या चाह रहे हैं। कर्ता भोक्ता बताने का क्या मतलब है, ये तो मैं बता सकता हूँ। कर्ता भोक्ता का मतलब यथार्थ नहीं है। विज्ञान में को कर्ता भोक्ता के रूप में जो कह रहे हैं वो वास्तव में कर्ता भोक्ता बना देंगे तो ये तो सारा ही इनका महर्षि दयानंद के वो सारे खंडन निरस्त हो जाएंगे। फिर जो ये कहते हैं कि जीव कर्ता भोक्ता नहीं है वो तो महामूढ़ है। महर्षि दयानंद का जो ये कथन है वो तो सब चला जाएगा फिर, यदि ये इसको कर्ता भोक्ता यदि मान लिया तो महर्षि दयानंद क्यों खंडन करेंगे। साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि महर्षि दयानंद क्यों खंडन करेंगे जब कर्ता भोक्ता आचार्य शंकर मान रहे हैं, महर्षि दयानंद भी कर्ता भोक्ता मान रहे हैं, खंडन क्यों कर रहे हैं वो? क्या तो गलत कर रहे हैं खंडन? कर्ता भोक्ता अविद्या में जब तक है तब तक तो उसको कर्ता भोक्ता कहा जा रहा है, और अविद्या से तो अविद्या है तो क्या वास्तव में वो कर्ता भोक्ता है? विज्ञान में वास्तव में कर्ता भोक्ता है? वास्तव में तो नहीं है, ये तो ठीक है, फिर विज्ञान में अगर जो स्वरूप यहाँ दिखाया जा रहा है वो तो कर्ता भोक्ता जैसा ही स्वरूप दिखाया जा रहा है, वो तो अविद्या वाला ही दिखाया जा रहा है। वो व्यक्ति सो रहा था, उसको जगाया, वहां कौन आया? नहीं 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 नहीं, कर्ता भोक्ता यदि यहाँ पर विज्ञान में तो बिल्कुल शरीर से अलग शुद्ध आत्मा को दिखाया जा रहा है। सारे दृष्टांत यदि आपने ये समझाया तो इसको बदलना पड़ेगा। यदि आपकी इसमें तत्परता है कि मैं समझूं ये क्या कह रहे हैं उपनिषद, तो यहाँ पर कर्ता विज्ञान में को कर्ता भोक्ता वास्तव में नहीं दिखाया जा रहा है,
कर्ता भोक्ता तो है, पर इस व्यवहार में जो प्रतीति हो रही है उसको बता रहे हैं। जो सुसुप्ति में चला गया था, जो स्वप्नोत्था का वर्णन किया, उसी से सारे संसार की उत्पत्ति दिखाई, वो कर्ता भोक्ता कैसे हो सकता है? ये जो लास्ट मंत्र में कर्ता भोक्ता कैसे हो सकता है, जिससे सारे संसार की उत्पत्ति दिखा रहे हैं? यही तो समझ एक मंत्र में कुछ और बताया जा रहा है, दूसरे मंत्र प्रकरण तो सारा एक ही है, दूसरा दूसरा कैसे बताएंगे? समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो उसमें यही समझना पड़ेगा कि विज्ञानमय का जो स्वरूप है वो शुद्ध है, शरीर से अलग, एकदम अलग थलग है। उसी से ये आखिरी मंत्र में जो उससे सारे जगत की उत्पत्ति दिखाई है, ये उत्पत्ति से प्रमाणित होता है कि विज्ञानमय बिल्कुल एकदम शुद्ध आत्मा है। और सुसुप्ति के वर्णन से भी ये पता लगता है कि विज्ञानमय शुद्ध आत्मा है, क्योंकि विज्ञान वहां पर सुसुप्ति में भी कोई वहां पर कोई दोष थोड़ी है वहां। स्वप्न में कभी है कभी नहीं, जागृत में भी कभी है कभी नहीं। और जो जागृत में है वही स्वप्न में है, जो स्वप्न में है वही सुसुप्ति में है, जो सुसुप्ति में है वही संसार का कर्ता धर्ता है, और जो जागृत सुसुप्ति में है वही तुरीय अवस्था में है, जो मांडुक्य स्तुति में बताया 7वें मंत्र में। कर्ता भोक्ता तो यदि वास्तव में जीव को कर्ता भोक्ता मान लिया तो फिर इनका पूरा भवन ही ढह जाएगा। ओम और आचार्य जी। गीता में स्पष्ट ही कहा है कि इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना धृति, ये सब क्षेत्रगत है, ना कि क्षेत्रज्ञगत। फिर ये चेतना कैसी? उस चेतना से तो लोग चेतना के तो दौर नहीं कर पाते। नहीं, चेतना यहाँ पर मतलब जो मेरे शरीर में चेतना नहीं, वैसे गर्म लगता है, ठंडा लगता है, मेरे को अनुभव होता है, ये सब जो अनुभव हो रहा है बुद्धि में, तरह तरह का ज्ञान, आप बैठे हैं तो मेरे को अनुभव हो रहा है, आप हैं, अपना होने का अनुभव हो रहा है, ये चेतना है। तो चैतन्य की जो चेतना कैसी? हमें चेतना बताई जाती है। नहीं, चैतन्य अलग चीज है, चेतना अलग है। चैतन्य तो एक सारे धर्मों से रहित एक स्थिति है, चेतना में कुछ मिला हुआ है ना, प्राकृतिक चीज। चेतना का एक हिस्सा चेतन है, दूसरा हिस्सा जड़ है, ऐसी है चेतना। चेतना प्योर चेतना थोड़ी है। उसमें तो जैसे वो इच्छा बताई जाती है उपनिषदों में कि उसने ऐसा इच्छा किया कि मैं एक से अधिक हो जाऊं। उस वहां शुद्ध चैतन्य की बात भी कह रहे हैं और शुद्ध चैतन्य जैसा वहां दिखाया भी जा रहा है। क्यों? मैं अनेक हो जाऊं, मैं लोकालोक की नियुक्ति करूं, लोगों को। ये तो सारा उसके अनंत आचार्य ने भाष्य किया है, उसका अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्वशक्ति स्वभाव के कारण ऐसा हुआ है। वहां पर एकमेव द्वितीयम तैत्तिरीय उपनिषद का भाष्य जहाँ शुरू होता है वहां पर स्पष्ट ही कहा है, ये आप देख सकते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद का जहाँ भाष्य शुरू होता है कि ये कैसे हो रहा है। तैत्तिरीय उपनिषद जहां से शुरू होता है ना, आत्मा वायुदम एक अग्र आसीत नान्यत किंचन मिशत स इक्षत लोकानुसृजायति। कहते आत्मा आपनोते रततेर व परा सर्वज्ञ सर्वशक्ति असनायादि सर्व संसार धर्म वर्जितो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अजो अजरो अमरो अमृतो अभयो अद्वया। ये बताया कि ये जो नाम रूप और कर्म के भेद से विविध रूप प्रतीत होने वाला जगत कहा जाता है, ये पहले यानी संसार की सृष्टि से पहले सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सुधा पिपास आदि संपूर्ण सांसारिक धर्मों से रहित नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अजन्मा अजर अमर अमृत अभय अद्वय रूप आत्मा ही था। फिर क्या इस समय भी एकमात्र वही नहीं है? ऐसी बात नहीं। तो फिर आसीत था ऐसा क्यों कह रहे हैं? यद्यपि इस समय भी अकेला वही है तो भी कुछ विशेषता अवश्य है। ये विशेषता यही है कि उत्पत्ति से पहले ये जगत नाम रूप आदि भेद से व्यक्त न होने के कारण आत्मभूत
और एक आत्मा शब्द की प्रतीति का ही विषय था। व्यक्त न होने के कारण आत्मभूत था ये जगत और आत्मा शब्द की प्रतीति का ही विषय था। आत्मा जो शब्द है इसी की प्रतीति का विषय था और इस समय नाम रूप आदि भेद के व्यक्त हो जाने से वो अनेक शब्दों की प्रतीति का विषय और एकमात्र आत्मा शब्द की प्रतीति का विषय भी हो रहा है। अनेक शब्दों की प्रतीति का विषय, जिस प्रकार जल से पृथक फेन के नाम रूप की अभिव्यक्ति होने से पूर्व फेन एकमात्र जल शब्द की प्रतीति का विषय था, किंतु जिस समय वो जल से अलग नाम रूप के भेद से व्यक्त हो गया उस समय वो फेन जल फेन, वह फेन जल और फेन इस प्रकार अनेक शब्दों की प्रतीति का विषय और केवल जल इस शब्द की प्रतीति का विषय भी हो जाता है। तो इसके सिवा अन्य कोई व्यापार युक्त अथवा निष्क्रिय वस्तु नहीं थी। जिस प्रकार सांख्यवादियों के मत में आत्मा से अतिरिक्त स्वतंत्र प्रधान था वैसा नहीं था, तथा कणाद मतावलंबियों के विचार में परमाणु थे, उस प्रकार इस औपनिषद सिद्धांत में आत्मा से अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं थी। आत्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं थी, इसका मतलब वो जो जिसको आत्मा कहते हैं ना, जिसको प्रकृति कहते हैं, वो आत्मा से अभिन्न अवस्था में थी। जैसे कि बृहदारण्यक की वो श्रुति मुझे बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। जो गार्गी ने पूछा कि ये सारा लोक लोकांतर किसमें ओतप्रोत है, बोले अव्यक्त में ओतप्रोत है, आकाश में ओतप्रोत है। आकाश माने अव्यक्त, और ये आकाश किसमें ओतप्रोत है, आकाश माने अव्यक्त किसमें ओतप्रोत है, तो बता दिया अक्षर में ओतप्रोत। तो एक पर पहुंच गए। तो तद्वद ये आत्मना किंचित अभी वस्तु विद्यते नहीं, वैसे ही अपनी सिद्धांत आत्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं थी, तो फिर क्या था, एकमात्र आत्मा ही था, ये इसका अभिप्राय है। सर्वज्ञ स्वभाव होने के कारण, ये देखिए सर्वज्ञ स्वभाव होने के कारण उस आत्मा ने अकेले होते हुए ही ईक्षण कर लिया। सर्वज्ञ स्वभाव होने के कारण स सर्वज्ञ स्वाभाव्याद आत्मा एक सन ईक्षत है। ये सारा ऐतरेय उपनिषद के 831 पृष्ठ पर मैं पढ़ रहा हूं। सर्वज्ञ स्वभाव होने के कारण उस आत्मा ने अकेले होते हुए ही ईक्षण कर लिया। यदि कहो कि जगत की उत्पत्ति से पहले कार्य और कारण का अभाव रहते हुए उसने कैसे ईक्षण कर लिया, ना तो कार्य थे ना कारण थे, ईक्षण कैसे कर लिया? तो कह रहे हैं क्योंकि वो आत्मा स्वभाव से ही सर्वज्ञ है। स्वभाव से ही जो चीज सर्वज्ञ है उसमें क्या दिक्कत? इस विषय में हाथ पांव वाला न होकर भी वेगवान, ग्रहण करने वाला वेगवान है और ग्रहण करने वाला है। ये मंत्र वर्ण भी है। इससे किस अभिप्राय से ईक्षण किया? तो कहती है मैं प्राणियों के कर्म फल भोग के आश्रयभूत अम्बादि लोगों की रचना करूं इसलिए ईक्षण किया। तो आत्मा के सर्वज्ञ स्वभाव की बात कह करके यहाँ पर जब परमात्मा जो है केवल आत्मा ही थी और इस भाव से ईक्षण किया कि मैं प्राणियों के कर्म फल भोग आश्रय भूत अम्बादि लोगों की रचना करूं, तो प्राणी भी कहां से, प्राणी कहां से? हाँ, एक आत्मा ही आगे कहा ना, स ईमान लोकान सजदम्भो मरीच इत्यादि इत्यादि। इस भाष्य में होता है। हाँ, तो आगे वाले भाष्य कोई इतने थोड़ी है, वो तो आप पूर्वा पर देख करके भाष्य लिखा है ना। आगे आगे जो भाष्य आ रहा है, मूल श्रुति आ रही है ना, उसको देख करके भाष्य की पूर्व पीठिका लिखी है, भूमिका लिखी है। आगे जो ये कह रहे हैं ना कि उसने लोगों को बचाया, बनाया, इसलिए बनाया, तो वो ये प्राणी कर्म फलोपभोग स्थान भूतान, प्राणियों के कर्मों के फल का उपभोग करने का स्थान जो स्थान भूतान सृजे, मैं इनको रचना करूं। इतना वो कह रहे हैं कि एक आत्मा थी और कुछ नहीं था। हाँ, और उसने ईक्षण किया। हाँ, उसने ईक्षण की सोच कर किया कि इन प्राणियों का मैं, वो तो अनादिकाल से चले आ रहे हैं ना प्राणियों का कर्म। वो तो अनादिकाल से प्राणियों का कर्म फल इत्यादि सब चला आ रहा है, उसमें क्या है? उसमें ये कहना कैसे बनता है कि एक आत्मा ही? नहीं, आत्मा ही थी, सृष्टि उत्पन्न होने से पहले आत्मा ही थी। प्राणी थे? नहीं, प्राणी थोड़ी थे, एक तो आत्मा ही थी। प्राणी तो थे ही अपने सूक्ष्म रूप में, प्राणियों के जो जीव तो थे ही, पर वो जीव कौन है? अंततः पारमार्थिक, व्यावहारिक, प्रातिभाषिक तीन चीजों को सामने नहीं रखेंगे तो ये अद्वैत दर्शन समझ में नहीं आएगा। पारमार्थिक सत्य एक है, ये जो एकत्व की बात करते हैं वो पारमार्थिक दृष्टि से करते हैं,
व्यावहारिक दृष्टि से तो ये तो अनेकत्व है ही। प्रातिभाषिक उन चीजों के लिए कहते हैं जो हमारे ज्ञान से निवृत्त हो जाती है। यदि आप प्रातिभाषिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक इन तीन दृष्टियों को सामने नहीं रखेंगे, अद्वैत दर्शन में प्रवेश नहीं कर सकते। पारमार्थिक दृष्टि से एकत्व की बात करते हैं हमेशा, व्यावहारिक दृष्टि से कभी एकत्व की बात नहीं करते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से तो वैविध्य है ही। प्रातिभाषिक क्या होगा? प्रातिभाषिक तो जिसको जैसे स्वप्न, जब आंख खुलते ही स्वप्न खत्म, ऐसे ही ये जगत भी जो दिख रहा है, यदि हमारे को ज्ञान हो जाए तो फिर ये प्रातिभाषिक सत्ता की तरह हो जाएगा। व्यावहारिक जगत प्रातिभाषिक सत्ता भी है इस जगत में, जैसे रज्जु में सर्प दिखाई दे रहा है, भ्रांति स्थल जितने भी हैं, हमारे को विश्व में सुख दिखाई दे रहा है, ये सब प्रातिभाषिक ही। मतलब जब तक स्वप्न चलता है वहां सब चीजें ठीक ही लगती है ना। तो जब तक अज्ञान है तब तक हमको ये सब ठीक ही लगता है कि मैं विषय भोगूंगा, मेरे को सुख मिलेगा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, तब तक ये सब चलता है। प्रातिभाषिक और व्यवहारिक में तो कितना अंतर है यार? नहीं, प्रातिभाषिक व्यवहारिक में तो यही अंतर है कि प्रातिभाषिक चीजें तो अभी अज्ञान अवस्था में भी समाप्त हो जाती है, व्यावहारिक चीजें तो ब्रह्म ज्ञान के बिना कभी नहीं समाप्त होती। ब्रह्म ज्ञान के बाद ही व्यावहारिक सत्ताओं का अंत होता है। प्रातिभाषिक तो रज्जु में सर्प है, वहां जाकर के देखा तो रज्जु थी। तो ये तो एक दृष्टांत भी दिया जा सकता है, इस अर्थ में भी समझा जा सकता है प्रातिभाषिक सत्ता को, कि जब तक हमें ज्ञान नहीं हो रहा है तो ये स्वप्न की तरह हमारे को सब चीजें ठीक दिखाई देती है। मानी स्वप्न अवस्था में कोई चीज हमको दिख रही है, वो कहता है तेरे को मारूंगा, तो हम डरते हैं, किसी तरह से बकस दो, आजाद छोड़ दो, सब होता है ना। तो ऐसे ही जागते समय भी हमारी यही स्थिति चल रही है। अज्ञान की स्थिति में हम सब ऐसे ऊपर नीचे होते रहते हैं। इस अज्ञान की स्थिति में ही व्यावहारिक धरातल पर शास्त्र भी हैं, विद्या और अविद्या भी है। मेरे सिद्धांत जिसको कहते हैं अविद्या का नाश, विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, वो भी है। सब काम धर्मानुसार सत्य को विचार कर करने चाहिए, ये सब है। सत्य के ग्रहण, असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये सारे जो आर्य समाज के नियम है व्यावहारिक धरातल पर जो उपयोगी हैं वो सब मानते हैं। तो उनको हमें ऐसा समझते हुए अपने व्यावहारिक चित्त को शुद्ध करने के लिए साधना भी है, और उपनिषद श्रवण मनन निध्यासन है, सब कुछ है। जब ये सब करते करते हमें ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और हमें ये आंखें खुल जाती हैं कि आत्मा, या तो आत्मा के सिवा इसको कुछ दिखता नहीं, या फिर उसको ये दिखेगा कि ये तो आत्मा का ही, ये तो सब आत्मा का ही फैलाव है, ये जितना भी विस्तार है ये तो आत्मा के सिवा कुछ है नहीं। मानी जैसे पर्दे के ऊपर अलग अलग जैसे चित्रावली उभरती रहती है ना, यदि है तो बस इतना ही है, आत्मा अधिष्ठान में ये चित्रावलियां अलग अलग उभर रही हैं, तब ये देखेगा। अभी जो एक ज्ञानी पुरुष के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अज्ञानियों को समझाने के लिए व्यावहारिक धरातल पर जो खड़े हैं और अज्ञान युक्त हैं, व्यावहारिक धरातल में भी दो चीज होती हैं, दो प्रकार के लोग होंगे, एक अज्ञान युक्त और एक ज्ञान युक्त। आत्मा इसमें व्यावहारिक धरातल पर भी दो तरह के लोग होंगे ना, एक तो ज्ञान से परिपूर्ण और एक अज्ञान वाले। जैसे आचार्य शंकर, महर्षि दयानंद जैसे जो लोग हैं ना, वो व्यावहारिक धरातल पर खड़े हुए हैं, लेकिन वो तो पारमार्थिक रूप में परमात्मा को प्राप्त कर चुके। आचार्य शंकर को लेकर के कहूंगा कि मेरे सिद्धांत उस तरह से नहीं देख रहे हैं कि व्यावहारिक अलग है पारमार्थिक अलग है, इस तरह देखते नहीं ना। तो उनकी दृष्टि से तो ये देखना पड़ेगा कि आचार्य शंकर ये कहते हैं कि जब वो
व्यवहारिक जगत में खड़े हैं, वो उपनिषदों पर भाष्य लिख रहे हैं, समझा रहे हैं, शास्त्रार्थ कर रहे हैं, ये किस लिए है? ये सब ये व्यवहार को ठीक समझने के लिए, व्यवहार में से उस पारमार्थिक सत्य तक पहुंच सकते हैं। व्यवहारिक यदि भ्रांति रहित होगा, व्यवहारिक जगत में भी भ्रांति और अभ्रांति होती है, प्रमाण का उपयोग होता है, प्रमाण और अप्रमाण की बात चलती है व्यवहारिक जगत में। तो उस व्यवहारिक जगत में प्रमाण और अप्रमाण की जो बात चलती है, उसमें प्रमाण पूर्वक जो हम वहां पहुंचते हैं, उसके बाद होगा कि एक तत्व ही है सब जगह। ये सब तो केवल ऊपर ऊपर पानी में जैसे लहरें जैसे दिखाई देती है, लहर पानी से अलग थोड़ी होता है, लहर पानी से दिखती अलग है, फेन पानी से अलग थोड़ी होता है, दिखता अलग है। तो ये बात तो जब ये हो जाएगा तब होगा। लेकिन आचार्य शंकर क्यों किसको समझा रहे हैं जब एक ही ब्रह्म है? किसको बता रहे हैं एक ही ब्रह्म है? व्यावहारिक जगत में जो खड़े हुए लोग हैं उनको बता रहे हैं। और व्यावहारिक जगत में खड़े हुए लोग केवल उपदेश से थोड़ी हो, तो पहला स्टेप है उनका ये समझाना, पहला स्टेप है। दूसरा उन वाक्यों का अर्थ बताना। तीसरा स्टेप अपने को खड़ा करके जब उन वाक्यों पर विचार करेंगे, मैं कहाँ खड़ा हूं, क्या शास्त्र कह रहा है, तो ब्रह्म ज्ञान की तरफ आगे बढ़ेंगे। कोई भी विचार प्रणाली में ये 3 स्टेप पूरे करने पड़ेंगे। वाक्यों का अर्थ समझना, वाक्य समझना, वाक्यों का अर्थ समझना, और तीसरा अपने को खड़ा करके उन वाक्यों के अर्थों को देखना। 2 भी पूरे कर लिए तो भी हमें साधना में हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आसानी तो होगी, लेकिन तीसरा आदत नहीं उठाएंगे तो फिर नहीं बढ़ेगी। हाँ, तीसरा तो जरूर उठाना पड़ेगा, अपने को खड़ा करके कि मैं कहाँ खड़ा हूं, मेरे चित्त की शुद्धि अशुद्धि कितनी है, कितने राग द्वेष हैं, कितना क्या है, वो सब देखना पड़ेगा। कभी कभी अपने को प्रामाणिक बनाने के लिए भी बहुत सारी चीजें, ये मतलब दूसरों के मन को मतलब संसार में उत्कर्ष करने के लिए यश कीर्ति, यद्यपि कुछ अर्थ नहीं है उसका, पर यश कीर्ति के मार्ग से भी गुजरना पड़ता है। और उसमें जो है यश कीर्ति में नहीं, लोग उसको यश कीर्ति देंगे, जरूर देंगे। वो कितना स्वीकार करता है, ज्ञानी पुरुष उसको अंदर से उस यश कीर्ति से कितना प्रभावित होता है, प्रभावित होता है, तो ज्ञानी की बात है। ज्ञानी है तो नहीं होना चाहिए, सिद्धांत तो यही है कि ज्ञानी है तो यश कीर्ति से प्रभावित नहीं होना चाहिए, अज्ञानी है तो होता ही है। तो यहाँ पर इन्होंने ये दे दिया, सर्व श्रुतियों में ब्रह्मणि आत्म शब्द प्रयोगात आत्म शब्द से प्रत्यागात्मा विधायकत्वात्, आत्म शब्द प्रत्येक आत्मा का विधायक है। 467 पेज पर ए सर्वभूतांतरात्मा इति श्रुते परमात्म व्यतिरेकेन संसारिनो अभावात्, परमात्मा के अलावा कोई संसारी है ही नहीं। एकमेव द्वितीयम ब्रह्मैविदम आत्मा एविदम, कितने श्रुतियों के हवाले दिए जा सकते हैं। युक्तम एव अहम ब्रह्मास्मि इति अवधारयितुम, अहम ब्रह्मास्मि ये अवधारणा बिल्कुल ठीक है। आप ये जो है ना, ये आप जो सोच रहे हैं वो बात सही नहीं है। यदा एवं स्थिता शास्त्रार्थ, जब इस प्रकार शास्त्र का अर्थ निश्चित हो गया, तदा परमात्मना संसारित्वम, जीव और परमात्मा का अभेद होगा तो दोषोद्भावन कर रहे हैं सिद्धांती पूर्व पक्ष की तरफ से दोष उठा करके और फिर उसका समाधान करेगा। कहते हैं यदा एवं स्थिता शास्त्रार्थ, जब ऐसा शास्त्र का अर्थ सुनिश्चित हो गया, तदा परमात्मना संसारित्वम, तो इसका मतलब ये है परमात्मा का संसारी होना सिद्ध होता है।
कैसे? तथा च सती शास्त्र अनर्थक्यम, और वैसा मानने पर शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। परमात्मा का संसारी होना सिद्ध हो गया ना। कैसे? प्रत्यक्षतः दिख रहा है ना। यदा एवं स्थिता शास्त्रार्थ तदा परमात्मना संसारित्वम। ऐसा मान ले कि वो परमात्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं, हाँ, वो ही इसमें घुसा हुआ है, तो कोई संसारी हो गया। तो वही तो संसारी हो गया। ऐसा मान लेंगे तो और शास्त्र व्यर्थ है संसारी। असंसारित्व च उपदेशानर्थक्यम स्पष्टो दोषा। और यदि असंसारी मानते हैं तो उपदेश किसके लिए? कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? संसारी पहले से ही है। असंसारी है तो किसके लिए उपदेश है? संसारी को तो उपदेश की आवश्यकता ही नहीं। हाँ, और यदि परमात्मा का संसारी है तो फिर शास्त्र व्यर्थ हो गए, क्योंकि संसारी यदि शास्त्र बताएगा, आत्मा की सत्ता बताएगा, तो वो सही कहाँ होगी? कोई असंसारी जो है वो परमात्मा की, आत्मा की, कर्म फल की सत्ता के बारे में कुछ उपदेश दे, तब तो कुछ बात बने। हैं? खुद उसी स्थिति में तब उसका उपदेश कौन माने? खुद वही पचड़े में पड़ा हुआ है और अज्ञान में है, संसारी है, तो संसारी की बात प्रमाण कैसे है कि आत्मा होता है, आत्मा होता है, सच्चिदानंद होता है, हम वही हैं। ये कौन? अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म, परमात्मा प्रज्ञान रूप है। संसारी परमात्मा है तो फिर ये उपदेश शास्त्र व्यर्थ। और यदि असंसारी है तो उपदेश व्यर्थ। दो चीजें कही आचार्य ने, शास्त्र व्यर्थ और उपदेश व्यर्थ। असंसारी है तो उपदेश व्यर्थ, और यदि संसारी है तो शास्त्र व्यर्थ। यदि तावत परमात्मा सर्वभूतांतरात्मा सर्व शरीर संपर्क जनित दुखानि अनुभवती स्पष्टम परस संसारित्वम प्राप्तम। और यदि परमात्मा सब भूतों का अंतरात्मा है, सारे शरीरों के संपर्क से उत्पन्न दुख का अनुभव करता है, तो फिर तो वो परमात्मा संसारी हो गया। दुख का अनुभवी तो किम नाम संसारित्वम, सुख दुख भोक्तृत्वम नाम संसारित्वम। सुख दुख का भोग करना ही संसारित्व है। तथा च परस्य असंसारित्व प्रतिपादक श्रुतया, तो परमात्मा का जो असंसारित्व प्रतिपादक श्रुतियां हैं वो सारी व्यर्थ हो जाएंगी, कुपित हो जाएंगी, माने सारी श्रुतियां जो है बाधित हो जाएंगी। स्मृतय, सारा स्मृति शास्त्र बाधित हो जाएगा, गीता वगैरह। सर्वेच न्याय, और सारे न्याय कुपित हो जाएंगे, बाधित हो जाएंगे। माने परस्य संसारित्व प्रतिपादिका श्रुतया, परमात्मा के असंसारित्व का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां। अत कथनचित प्राणी शरीर संबंध जय दुख न संबद्धते, जैसे तैसे यदि ये मान लें कि प्राणी के शरीर में उत्पन्न दुखों से उसका संबंध नहीं होता, यदि शक्यम प्रतिपादयितुम परमात्मना साध्य परिहार्य अभावाद उपदेशानर्थक के दोषो न शक्यते निवारयितुम। तो कह रहे हैं जैसे तैसे प्राणी शरीर, प्राणियों के शरीरों के संबंध से होने वाले दुखों से उसका संबंध नहीं होता है, प्राणियों के शरीरों संबंध से होने वाले दुखों से उसका संबंध नहीं होता, तो परमात्मा के लिए कोई ग्राह्य या त्याज्य न होने के कारण उपदेश की व्यर्थता रूप दोष का निवारण तो हो नहीं पाएगा। परमात्मना साध्य परिहार्य अभाव, न तो साध्य बचा न परिहार्य बचा। उपदेश अनर्थक के दोषों न शक्यते अत्र केचित परिहारम आचक्षते, ये कल हम विचार करते हैं। ओम शांति शांति शांति।